अबे ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो भैया जो भी आपने लाइन नहीं सुनी है ना अंबत्ती रायडू को लेके कि इस बंदे को मैं जहां मर्जी देख लूं मुझे गुस्सा ही आता है, यही सभी आरसीबी फैंस का रिएक्शन है इस समय अंबत्ती रायडू की कोई भी स्टेटमेंट देख के। वैसे तो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा भाई फेमस हो गया है, अपनी बैटिंग को लेके नहीं हुआ जितना आईपीएल में, उतना ही अपनी बातों को लेके हो गया है। तो आपको बताते हैं कि सारा सिस्टम जो है, मतलब एक जो बात है वो किस चीज को लेके हुई है। तुझे क्या लगता है, तेरा क्या थॉट है इसके बारे में? भाई सिंपल शब्दों में, एवरेज प्लेयर करियर में जब अचीवमेंट ना हो, आपने रिटायरमेंट ले लियो, तो आपका प्लान भी होता है कमेंटेटर बनना। अब ब्रॉडकास्टर में आपकी कमेंट्री किसी को पसंद नहीं आई तो आप करते हो कंट्रोवर्सी, और बिना अचीवमेंट के ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम से पंगा लेने की आपकी कहीं ना कहीं सोच है। जो आदमी विराट कोहली से लास्ट ईयर जब पूछा गया कि इंटरव्यू में आईपीएल के टाइम पे 2023 में कि मोस्ट अंडररेटेड बैट्समैन कौन है आईपीएल का, तो विराट कोहली ने अंबत्ती रायडू का नाम लिया। अंबत्ती रायडू का आईपीएल नॉकआउट्स में स्ट्राइक रेट है 110 का, जो शायद विराट कोहली किसी भी वनडे 100 में उससे तेज खेलते होंगे, वनडे जब 100 बनाते होंगे। अंबत्ती रायडू ने भारत के लिए 61 मुकाबले खेले हैं, बहुत बड़ी बात है इंडिया को रिप्रेजेंट करना 61 मैचेस में। लेकिन जिससे वो बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ, उसके 80-100 है, जितने आपके मैचेस नहीं है उसके उस बंदे के उतने 100 और 50 तो वो ऐसे 2 साल में बना देता है इतने। तो विराट कोहली पे लगातार डिग जो है अंबत्ती रायडू लेते आए, और अभी जब आईपीएल फाइनल खत्म हुआ तो वहां पे केविन पीटरसन, मैथ्यू हेडन, मैथ्यू लैंगर और अंबत्ती रायडू थे, जहां पे अंबत्ती रायडू ने कहा कि ऑरेंज कैप जो है, जो विराट के सर पर ऑरेंज कैप है, ये आपको आईपीएल ले जिताएगी, एग्रेशन आपको आईपीएल ले जिताएगा, इनडायरेक्टली आपको आईपीएल जिताएगी टीम। और ऐसे डेक लगातार उन्होंने दिए जहाँ पे उन्हें बाकी 3 जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब तो दिया, घेर लिया बहुत सही तरीके से। जहाँ पे केविन पीटरसन ने कहा यू आर क्लाउन, यू आर अ जोकर। अब सोशल मीडिया पे काफी बात भी हो रही है, पर अंबत्ती रायडू लगातार ऐसा क्यों कर रहे हैं विशाल? अरे मेरे हिसाब से ऐसा है कि भैया ना कि जैसे विराट ने कहा था शिखर धवन के इंटरव्यू में कि ये मेरी गुड बुक्स में नोटबुक्स में रिक्वेस्ट कर रहा है, अब इस भाई को कोई पूछ तो रहा नहीं है, करियर खत्म हो गया है, तो अब भाई थोड़ा सा चाह रहे हैं कि लाइमलाइट मेरे ऊपर आए, कैसे भी कैसे लाइट मेरे ऊपर आ रही है भाई चाह रहे हैं कि लाइमलाइट मेरे ऊपर आए और थोड़ा मेरे बारे में भी बात हो, क्योंकि मेरे भी ओपिनियन जो है वो मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज शुरू कहाँ से हुई? ये हुई जब वो चेन्नई को बैंगलोर ने मैच से बाहर हटाया, या फिर मैं कहूँ किक ऑफ कर दिया। अब उस मैच में हुआ ये, जब मिड इनिंग्स थी तो वहां पे अंबत्ती रायडू जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे देयर इज नो वे आरसीबी ये मैच जीते, और जब जीत गई तो उनके आंसू निकल गए। आरसीबी जब जीत गई अंबत्ती रायडू के आंसू निकल गए, और वो चीज इस बिन कितने, आज कितनी तारीख हो गई है? 27, मेरा सिर्फ 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। लेकिन ये जो कुछ फैंस है, अच्छे फैंस तो अप्रिशिएट कर रहे थे सीएसके के, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी रो रहे हैं। तो उसमें से एक अंबत्ती रायडू है जिनके आंसू आज तक भी नहीं रुके। अरे यार ये भाई का रिएक्शन ऐसा था कि यार चेन्नई कैसे हार गई, और फिर जब आरसीबी ने अपने आप सेलिब्रेशन शुरू किया, सब कुछ किया, तो माई भाई के जो अगेंस्ट लोग थे उसमें रायडू का नाम भी था कि यार रायडू ये बंदा ये कह रहा था कि आरसीबी फैंस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था, जो भी नहीं करना चाहिए था, चीजें लगती। पर इस बंदे ने बोला कि आरसीबी को जो सिंगल टारगेट किया ना इसने कि भाई आरसीबी नॉकआउट्स में जाके अपने जो बाकी प्लेयर हैं, क्या प्लेयर हैं उन पर डिपेंड करती है, और बाकी ये जो है ऊपर क्रीम खाने वाले प्लेयर हैं, विराट हो गया, बाकी मैक्सवेल वगैरह हो गया। यार मेरे को तो लगता है विराट मैक्सवेल ने ही इस टीम को आगे पहुंचाया है, वरना टीम एलिमिनेटर तक भी नहीं पहुंचती। अरे भाई ने कितनी, मतलब आप कहें ना कोई बच्चा भी शायद ना बोले 5वीं क्लास का, कह रहा है कि विराट कोहली की जो लेगेसी है ना इतनी बड़ी, इस वजह से बाकी प्लेयरों में प्रेशर आता है यंगस्टर्स पे। यार ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली जैसा बंदा हो ना तो यंगस्टर कहेगा मेरे को उसके जैसा बनना है, या तो प्रेशर लेगा उस चीज का। भाई अगर वो पोटेंशियल है, उस यंगस्टर के अंदर एबिलिटी है, तो वो यही बोलेगा कि मुझे इसके जैसा बनना है। अब फिर मीम्स आए, विराट कोहली फैंस ने क्या कहा, कह रहा भाई विराट कोहली ने 2 साल अपने पोटेंशियल से खराब खेल के देखा, सिचुएशन 31-4 थी, यंगस्टर जब वो आईपीएल के किंग्स थे ना, वो ड्रेसिंग रूम में थे, तो विराट कोहली को अपने पोटेंशियल पे खेलना ही पड़ेगा। मैं, मेरी लेगेसी बड़ी है तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं ड्रेसिंग रूम में 80-100 लेके अपने घटा के आऊंगा क्या? इररिलेवेंट सेंसलेस बात है। अब रेलेवेंस आपको इंडियन क्रिकेट में मिला नहीं, एमएसके प्रसाद ने आपको सेलेक्ट किया नहीं वर्ल्ड कप में, तो आप आज तक रोते हैं। आई बॉट 3D क्लासेस टू वॉच वनडे वर्ल्ड कप 2019 का टाइम था, विराट ने इस बंदे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे को लगता है वो 1-1.5 साल इसको बहुत खिलाया। मतलब ये 60-61 जो मैच खेला है उसमें विराट ने इसको 30 कम से कम मैच खिलाए, 30 से ज्यादा मैच खिलाए थे इस बंदे को, और पूरा सपोर्ट था विराट कोहली का इस बंदे के लिए। अब एमएसके प्रसाद से जो कंट्रोवर्सी हुई कि जयशंकर सीधा अंदर आ गया, इस बंदे को सिलेक्ट नहीं किया गया, तब भी विराट बहुत लड़ा इस बंदे के लिए। और आज ये बंदा फिर भैया ना कि भाई एक्स इतनी नहीं चुपती है जितना ये बंदा आजकल चुप रहा है लोगों को। अब वही है ना, मुंबई की तरफ से ट्रॉफी जीती भाई, अच्छी बात है, सीएसके की तरफ से, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अच्छी इनिंग्स खेली है, मुझे नॉकआउट्स की एक दो इनिंग याद है इनकी, लेकिन फिर वही है ना, बड़ा इंसान वही जो करके बताए ना, जिताए ना। अब करके दूसरे प्लेयर को इनडायरेक्टली ड्रैग करना, नीचे कंट्रोवर्सीज करना, और फिर ब्रॉडकास्टर से, केविन पीटर से बेइज्जती करा लेना अपनी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? बाहर के लोग भी सोचते होंगे यार ये बंदे अपने ही लड़ते रहते हैं, इनके पुराने प्लेयर 2011 का वर्ल्ड कप नहीं भूलते, और एक आध कोई गलती से ड्रॉप हो गया तो अब स्टीव स्मिथ वर्ल्ड कप 2024 में ड्रॉप होकर कमेंट्री कर रहा है, वो तो नहीं रोएगा वहां पे। यही अनएजुकेटेड इरलिटरेट प्रोफेशनल्स हैं, इंडिया को नाम खराब करते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है, ये जो डिवाइड हो गए हैं फैंस वगैरह, साथ में ये लोग भी डिवाइड हो गए हैं।
इनका बड़ा कनेक्शन सॉलिड है अपनी फ्रेंचाइजी से कि मैं सीएसके के लिए खेला हूं, वो बढ़िया टीम है, उसने जीता है। इसने बहुत सारे ऐसे भी बात की है कि भाई आरसीबी क्यों नहीं जीती, कि ये भाई डिपेंड रहते हैं अपने बाकी प्लेयरों पे, इनको बाकी प्लेयर से मतलब नहीं होता कि ऐसी टीम जीतती नहीं है। तो मेरे हिसाब से वही है कि भाई जब तक आईपीएल में उलझे रहोगे तो तुम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ना तो तुम्हारा नाम आएगा और ना तुम फिर बाकी इवेंट में जीत सकते हो। अगर ऐसे बंदे सिलेक्टर को बन जाए तो ये तो कभी आईपीएल सोचते रहेंगे, इनको वर्ल्ड कप से मतलब नहीं है। अब वही तो फॉर्मर क्रिकेटर का काम है कि यंगस्टर्स को मोटिवेट करना। हाँ। अब देखिए कोई बच्चा देख रहा है मुझे रेड एंड एक्सट मैच खेले, वो विराट कोहली को टांग खींचने में लगा हुआ है। एक बार बताना यार, डेवॉल ब्रेविस साउथ अफ्रीका से आया है ना, बाकी अब इंग्लैंड से प्लेयर देखते हैं, सैम करन हो गया, सब कहते हैं हमारा आइडल विराट कोहली है इस समय हाँ। पे, है ना। इस समय पे मतलब कोई भी फॉलो करना चाहेगा किसी भी क्रिकेटर को तो भाई हर एक कंट्री से बंदा आता है। और तूने वाली वीडियो भी देखी थी, वो यूएस के कई वेस्ट इंडीज के क्या होते हैं आइलैंड, वहां से भी छोटे छोटे बच्चे विराट कोहली को सपोर्ट करते पपुआ ने गिनी, हाँ है ना? कंट्री में भाई बिल्कुल भी स्पोर्ट्स नहीं है, बहुत हाँ। गरीब कंट्री है। वहां पे गए हैं और वो क्रिकेट खेलने, बच्चों से पूछा आप किस टीम को सपोर्ट करते हो, इंडिया। क्यों? विराट कोहली। विराट कोहली। तो विराट कोहली की लेगेसी ना ये इंस्टाग्राम तक नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे 300 मिलियन है तो वो है ये है। अभी आईपीएल खत्म हो, ओलंपिक, क्रिकेट अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हाँ। ओलंपिक ने आर्टिकल लिख दिया विराट कोहली वन ऑरेंज कैप, इंडियन स्टार बैटर वन ऑरेंज कैप इन द इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये स्टैंडर्ड है। आप किसी भारत के एवरेज न्यूज़पेपर के उसमें भी नहीं आने वाले हो। हाँ। विराट कोहली बड़ी बड़ी फोर्ब्स वगैरह की लिस्ट में आते रहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी फेम, गाली खाओगे और खा रहे हो। और खा रहे हो यार, लगातार आपको गाली पड़ रही है, अच्छा नहीं लगता है हाँ। ऐसे कि हमारे यहाँ जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको ऐसा गाली मिले, लेकिन काम भी ऐसे मत करो कि भाई और उस बंदे से उलझ रहे हो जिसने अच्छे अच्छे कमबैक दिए हो, तो भाई का ये दिमाग खराब अरे अभी हुआ। तो विराट कोहली के मेरे हिसाब से विराट को पता होगा तो शार्देश पांडे की स्टोरी का भी, हाँ। दीपक चार के कमेंट का भी। हाँ। तो वो आवेश वाला नहीं भूला हेलमेट। हाँ। वो बंदा केस्ट्रिक विलियम को 2 साल बाद पकड़ लिया हमने तो पकड़ेगा तो इन्हें भी जरूर अगले सीजन में, और फिर इन्हें पता लगेगा कि विराट कोहली है कौन। चलिए तुषार देशपांडे 4 तो पिट जाएंगे, मैच में पिट जाएंगे। हाँ। ये भाई फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा इसके कमेंट में हाँ। बैठ के, फिर वही है ना कि बोलने वाले बोलते रहेंगे। जिसको विराट करना है। कोहली कहते थे यू गाइस आर जस्ट अ नॉइस, और हाँ। नॉइस ही रहोगे। बस सिंपल बात है। और इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप भी बहुत बात है विराट की, उसने क्लियर कर दिया, ऑरेंज कैप जीत दिया। 86% विराट कोहली के पास ये ऑरेंज कैप थी। अरे विराट कोहली ने एक दिन के लिए ऑरेंज कैप दी है, वो हाँ। भी ऋतु को, हाँ। अगले दिन ही वापस अगले ले लिया। वापस ले ली। और आप देखिए 38 छक्के सेकंड हाईएस्ट, चौके भी सेकंड हाईएस्ट। यार रन बना Orange दिए, cap। सेकंड इंडियन हाँ। है जिसने बैक टू बैक किया, फिर एक बार ऑरेंज कैप किया, 2 बार जीती है एज हाँ। इंडियन। तो भाई ये रिकॉर्ड बराबर करने की किसी के बस की भी नहीं है। और मेरे हिसाब से विराट की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, लेकिन ऐसे अननेसेसरी कमेंट्स करना भाई बंद कर दो और अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट करो मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और बार फिर मैं और विशाल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।